ये वो अशरा है जो जहन्नम से आजादी का अशरा। अगर किसी को इस बात का इल्म हो कि जहन्नम है क्या जिससे ये अशरा हमें बचा रहा है, तो इस अशरे की अहमियत और बढ़ जाती है। अल्लाह ताला ने काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों और दूसरे मुजरिमों और गुनाहगारों को अज़ाब और सजा देने के लिए आखिरत में जो एक निहायती खौफनाक और भयानक मकाम तैयार कर रखा है उसका नाम जहन्नम है, और उसी को उर्दू में दोज़ख भी कहते हैं। हदीस पाक में है, दोज़खियों को जहन्नम की आग में बार बार जलाया जाएगा। जब वो जल भूनकर कोयला हो जाएंगे तो फिर दोबारा उनको नए गोश्त और नई जिल्द के साथ और फिर उनको आग में जलाया जाएगा। ये अज़ाब बार बार होता रहेगा। जहन्नम की आग की गर्मी का ये इल्म है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों ने 1000 बरस तक जहन्नम की आग को भड़काया तो वो सुर्ख हो गई, फिर दोबारा 1000 बरस तक भड़काई गई तो वो सफेद हो गई, फिर तीसरी बार जब 1000 बरस तक भड़काई गई तो वो काले रंग की हो गई, तो वो निहायत खौफनाक सियाह रंग की, काली। एक रिवायत में ये भी आया है कि जहन्नम की आग की गर्मी दुनिया की गर्मी से 69 दर्जे ज्यादा है। एक हदीस में है, जहन्नम में आग का एक पहाड़ है जिसकी बुलंदी 70 बरस का रास्ता है। दोज़खियों को उसके ऊपर चढ़ाया जाएगा तो 70 बरस में वो उसकी बुलंदी पर पहुंचेंगे, फिर उनको ऊपर से गिराया जाएगा यहां तक कि वो 70 बरस में नीचे पहुंचेंगे। इसी तरह हमेशा इन पर अजाब जारी रहेगा। जहन्नम का जो सबसे कम से कम अजाब जो किताबों में लिखा है वो ये है कि सबसे कम गुनाहगार को जहन्नम की आग की जूतियां पहना दी जाएंगी, जिससे उसका दिमाग पतीली की तरह खोलता होगा और वो समझेगा कि सबसे ज्यादा अजाब मुझे को दिया जा रहा है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हमारे नाजुक बदन जो दुनिया में आग की चिंगारी है इसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मोमबत्ती पर उंगली या हाथ आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं होता। चूल्हा जलाते वक्त हम डरते हैं। जलती सिगरेट अगर पाँव के नीचे आ जाए तो एक छाला हो जाता है जिसकी तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह ना करे, 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 गुनाहों की वजह से ईमान बर्बाद हो गया तो क्या करें? अल्लाह नाराज हो गया, जहन्नम में डाल देगा तो क्या करें?